अचीवर्स एकेडमी में आज फिर मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। और आज जर्नलिज्म क्लास के तहत एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना की जानकारी। आज से 31 वर्ष पूर्व 21 मई 1991 को वो काली तिथि थी जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। और उस घटना में जो आत्मघाती हमलावर वो महिला थी, उसका नाम थेरमोजी राजरत्नम था, जिसे शॉर्ट में धनु भी कहते थे। वो महिला जब तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी अपने एक रैली को संबोधित करने गए हुए थे, तो वहाँ पर वो रैली को संबोधित करने के पूर्व श्री राजीव गांधी तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे। तो एक महिला उनसे मिलना चाहती थी, उनको हार पहनाना चाहती थी, जिसको सुरक्षाकर्मी लगातार रोक रहे थे। लेकिन राजीव गांधी ने उन सुरक्षाकर्मियों से कहा उस महिला को आने दो। और वो महिला आई, उसने राजीव गांधी को हार पहनाया और पहनाने के बाद जब वो उनका पैर छूने के लिए झुकी, उसी के साथ उसने जो शरीर में उसके विस्फोटक लगा हुआ था उसमें विस्फोट कर दिया और राजीव गांधी उसी में काल कवलित हो गए। राजीव गांधी के साथ 14 अन्य लोग भी मारे गए थे और इस घटना में 7 लोग शामिल पाए गए थे, जिनको पहले मृत्युदंड हुआ था। उसके बाद उनकी ये सजा जो है आजीवन कारावास पे तब्दील कर दी गई थी। और अभी 2 दिन पहले 19 मई को इसमें जो पैरा विलन करके नाम का एक व्यक्ति था, जिसको आजीवन कारावास की सजा मिली हुई थी, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। आज इस घटना का पत्रकारिता से जोड़कर जिक्र करने का ये उद्देश्य है विशेष रूप से कि जब कोई राष्ट्रीय स्तर की घटना या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना आपके अपने कार्यालय में रहते हुए, आपके ऑफिस में रहते हुए हो जाती है, तो उसकी कवरेज आपको कैसे करनी है। उस वक्त जब ये घटना 1991 में 21 मई को हुई थी, जब ये घटना हुई उस वक्त मैं मेरठ के एक बड़े दैनिक में पोस्टेड था और मेरी शाम की शिफ्ट थी, जिसको पूरी करने के बाद सारे पेजेस फाइनल करने के बाद मैं घर जाने की तैयारी में था। तभी टेलीप्रिंटर पर एक फ्लैश आया कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई है। ये बात है रात 10 बजे की। सारे पेजेस फाइनल हैं, उनकी प्लेटें बनकर मशीन पर चढ़ चुकी हैं, मशीन चलने की तैयारी में है और आपके पास एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति की हत्या की जानकारी आती है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज है, पहली डाक में ही इस खबर को कवर करना है, जिसके लिए आपको तत्काल सर्कुलेशन मैनेजर को बताना है, जो कि तत्काल मशीन रोकेंगे। मशीन रोकने के बाद, ये उस वक्त का दौर था जब पेजेस लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे नहीं बना करते थे कि आपने कोई भी चीज़ आई फटाफट टाइप करके उसको चेंज करके पन्ने पे पेस्ट किया और उसको जो है सीटीबी कंप्यूटर प्लेट में भेज दिया। उस वक्त सारी गैलरीज जो गैलरीज होती थी उनको पेस्ट करना होता था, पिक्चर्स को अलग से पेस्ट करना होता था, पूरा पेज पेस्ट करके बनाना होता था। उसके बाद उसका नेगेटिव बनता था, फिर प्लेट बनता था, तब जाके वो पंचिंग के बाद मशीन पर लगती थी। अब आपके पास इतनी बड़ी घटना की जानकारी आ गई है और जब तक 2-4 मिनट हुए तब तक 4-5 लाइनें और आई। आपके पास केवल 5 लाइन की खबर है कि राजीव गांधी की श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी है। आप तत्काल उस खबर को कम से कम इतना बड़ा करेंगे कि कम से कम 2 कॉलम की एक खबर बन जाए। और इसी दौरान आपको राजीव गांधी की फोटो भी, पुरानी फोटो भी ढूंढनी है किसी मैगजीन में या अखबार में, क्योंकि आपके पास गूगल से उनकी फ़ोटो ढूंढने का कोई ऑप्शन नहीं है।
इसके बाद फिर ये देखना है कि पहले पन्ने पे जो चीज़ें पेस्ट हुई हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए कौन सी ऐसी घटना है जिसकी फोटो और खबर हम हटा के वहाँ पे इस खबर को पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले पन्ने पे सभी खबरें महत्वपूर्ण हैं। जिस खबर को आप हटाएंगे वो अंदर के पन्नों में जानी चाहिए, लेकिन आप केवल पहली पन्ने को छेड़ सकते हैं क्योंकि आपको मशीन तत्काल चलानी है, पहली डाक तत्काल छोड़नी है। खैर, वो मशीन फोटो ढूंढी गई, एक खबर बनाई गई, उसको पहले पन्ने पर पेस्ट किया गया और पहली डाक को जारी किया गया। इसी के साथ एडिट पेज, पूरा एडिट पेज बनाने के लिए एक सीनियर न्यूज एडिटर जाके तत्काल कमरे में बैठ गए और वो पूरा उनकी, क्योंकि ये जो आपका एडिटोरियल होता है, राजीव गांधी की हत्या पर एडिटोरियल लिखना है, उनसे संबंधित लेख उस पर देने हैं और इसके अलावा तमाम पुराने फोटोग्राफ्स के कुछ पेजेस पुराने फोटोग्राफ्स से जोड़ के आपको बनाने हैं और इसके अलावा बाकी तो जो नई फोटोग्राफ्स आएंगे उनके पेजेस तो बनेंगे ही बनेंगे और जिस जगह पे ये घटना हुई है सारी चीज़ें उससे रिलेटेड वो सब पहले पेज पे जानी ही जानी है। इसके बाद मुश्किल से आपको 45 मिनट और मिलते हैं दूसरी डाक छोड़ने के लिए, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर 5-5, 6-6 डाक लगातार निकला करती थी। हर घंटे का अंतराल पे एक डाक निकलती थी। और इसी के साथ एडिट पेज जितना भी तैयार हो सका दूसरी डाक के लिए वो बना के 2 पेजेस फोटोग्राफ्स के बना के और पहले पन्ने पर एक पूरी ब्लैक हेडिंग, क्योंकि ये बिल्कुल काला दिन था भारत की राजनीति में, भारत के सबसे शिखर पुरुष की हत्या कर दी गई थी और पूरा बैनर के रूप में उनकी हत्या की खबर उसको पेस्ट करके पहले पेज पे किसी प्रकार से मैनेज करके अधिक से अधिक खबर जिन लोगों के पास पहुंच सके उसको आपने सेकंड डाक के लिए तैयार किया। इसी तरह जैसे जैसे आपके पास खबरें आती जाती हैं आप उसको मैनेज करते जाते हैं थर्ड डाक में और ज़्यादा उससे खबरें, क्योंकि उस दिन केवल लोगों को राजीव गांधी से जुड़ी खबरें ही पढ़नी है और कोई खबर नहीं पढ़नी है। इसलिए तीसरी डाक, चौथी डाक और सिटी होते होते, और सिटी भी जो कि 2 बजे छोड़ दिया जाता है, इसको 4 बजे तक रोका जाता है और 4 बजे पूरा 16 पन्नों का अखबार राजीव गांधी की हत्या में अखबार, यह अखबार तैयार होता है। और यहाँ पर आपको ये बताना आवश्यक है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मेरी शाम की शिफ्ट थी, लेकिन मैं अगले दिन सुबह 4 बजे तक रुका हुआ था। पूरा अखबार तैयार किया गया, उसको तैयार करने के बाद छोड़ा गया और जो अखबार उसको शहर में लेके टैक्सी जाती थी उस टैक्सी से मैं शहर आया, फिर वहाँ से मैं अपने घर आया। उस वक्त आते आते का 6 बज चुके थे और उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी लैंडलाइन के सिवाय कि आप अपने घर में एक सूचना दे सकें कि हम जो हैं आप आज ऐसी घटना हो गई है इसलिए अब हम सुबह ही लौट पाएंगे। जब मैं घर लौटा सुबह के 6 बजे थे, मिसेस घंटी बजाई, मिसेस निकली, उन्होंने पूछा कि अरे 6 बज गए, वो तो बाई चांस वो सो गई थी तो उन्हें ये टाइम का पता नहीं लगा। तो उन्होंने पूछा कि आप इतने लेट, तो मैंने कहा राजीव गांधी की हत्या हो गई है। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने अखबार, चूंकि अखबार उस वक्त छपा हुआ मैं लेके गया था, मैंने उन्हें दिखाया देखो ये। तो ये घटना बताने का जर्नलिज्म किससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको बताने का केवल ये आशय था कि अगर कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई घटना इस तरह से हो जाती है तो उसको आप कैसे कवर